किस तरह से अभी तक काम में रहा? देखिए, आप जैसा कि आपको सभी को यहाँ पता है, हमने अपने बजट भाषण में भी कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने शिक्षा पर शुरू से ही ज़्यादा जोर दिया है और आज बजट का 20% हिस्सा शिक्षा विभाग को दिया गया है, 60,000 करोड़ से रुपए, जो 2005 में करीब 4,000 करोड़ रुपए था। दूसरी बात है कि जो आप नियुक्तियां देखेंगे तो बीपीएससी के थ्रू करीब 2.5 लाख और कुल मिलाकर के अभी 6.5 लाख करीब शिक्षक हैं। और जो नियोजित शिक्षक थे, जो उनको भी सरकारी शिक्षकों का दर्जा दिया गया है। एक दो चक्र बाकी, वो भी पूरे हो जाएंगे। आप देखेंगे कि इस बार नामांकन में भी 2 लाख से ज़्यादा नए बच्चे आए हैं क्लासों में। और सभी छात्र छात्राओं को 8वीं तक करीब 90% से ज़्यादा जो भी पाठ्य पुस्तकें हैं सभी को उपलब्ध करा दी गई हैं। और शिक्षकों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो समय पर आ रहे हैं। और जो शिकायतें होती हैं अमूमन कि पढ़ाई अच्छी नहीं है या कहीं लापरवाही है, तो हम लोगों का जो पोर्टल है उस पर कोई भी व्यक्ति, चाहे अभिभावक हो, शिक्षक हो, शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। तो उसके आधार पर जो शिकायतें मिलती हैं उसका हम लोगों ने उसका नहीं, उसका इंक्वायरी करा के कुछ लोगों पर अनुशासनिक कार्रवाई भी की है। लेकिन अब हम लोग का फोकस है कि शिक्षा की गुणवत्ता को और कैसे बढ़ाया जाए। और दूसरी बात है कि जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, कैसे हर एक जो स्कूल है उसका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो भी कमियां हैं उसको पूरा किया जाए। और अब तो हम लोगों ने सभी प्रधान शिक्षकों को और प्रधान अध्यापक को 50-50 हज़ार रुपये तक की राशि दी है, ताकि छोटे मोटे जो भी कमियां रहती हैं स्कूल में, पंखा ठीक नहीं है, गर्मी का दिन है, बिजली की प्रॉब्लम है या कहीं सफाई की ज़रूरत है, तो उन पैसों को वो खर्च कर सकते हैं। ये पहली बार किया गया है। साथ ही साथ हम लोगों ने जो परीक्षाएं थी, हर एक परीक्षा हर एक महीना ले पाने में दिक्कतें होती थी, क्योंकि 1,76,00,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, 76,000 से ज़्यादा स्कूल्स हैं, तो वो हम लोगों ने त्रैमासिक कर दी है। ट्रेनिंग पर भी विशेष ध्यान दिया है। सभी शिक्षकों की ट्रेनिंग साल में 2 बार, 1-1 सप्ताह के लिए, 5-5 दिन के लिए कराई जा रही है। और खास करके उनसे कहा जा रहा है कि जो शिक्षकों का अपना आचरण कैसे रखें, अनुशासन कैसे रखें, ताकि वो छात्र छात्राओं के लिए रोल मॉडल बन सके। और आपने देखा भी होगा जो परीक्षाएं हुई, बोर्ड की परीक्षाएं भी हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में, और जो +2 की परीक्षाएं हुई इंटर की, पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले हम लोगों ने रिजल्ट प्रकाशित किया। और जो सही छात्र छात्राएं थे उनको हम लोग पुरस्कृत भी आने वाले समय में करेंगे। हायर एजुकेशन का जहाँ तक सवाल है, उसमें सुधार आया है। मात्र 3 ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं 15 में से जहाँ की शैक्षणिक जो व्यवस्था उसमें सुधार की सेशन थोड़े पीछे हैं, लेकिन वो भी अगले 6 महीने में वहाँ सुधार हो जाएगा। तो हायर एजुकेशन को भी कैसे प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और कैसे बेहतरी हो सके, उस पर हम लोगों ने अपने विचार रखे हैं और यूनिवर्सिटीज़ भी उस पर काम कर रही हैं। और हमारे जो चांसलर साहब हैं, गवर्नर साहब, वो भी इसकी समीक्षा कर रहे हैं समय समय को। उनके यहाँ से भी बहुत बेहतरीन दिशा निर्देश दिए गए हैं। जब आपको मंत्री पद मिला उस वक्त काफी